शीतल एक छोटे से शहर में रहने वाली साधारण गृहिणी थी। उसकी सुबह आदर्श कहानियों जैसी होती थीं। वह अपने पति राजीव और अपनी 5 साल की बेटी अन्या का पूरा ख्याल रखती थी। सुबह रसोई में नाश्ता बनाना, घर की सफाई करना और शाम को अन्या के साथ पार्क में खेलना उसकी दिनचर्या थी। पड़ोसी उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे। उनके लिए वह एक आदर्श पत्नी और माँ थी। पर ये केवल उसका दिन का चेहरा था। रात के समय, जब घर के लोग सो जाते, तो शीतल की एक और दुनिया जीवंत हो उठती। वह अपने लैपटॉप पर लॉगिन करती और एक गुप्त पहचान के तहत अपने विचार और भावनाएं साझा करती। उसके ब्लॉग पर प्यार, रिश्ते और कामुकता से जुड़ी बातें होतीं, जो उसके पाठकों को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर देतीं। किसी को यह पता नहीं था कि इस ब्लॉग की लेखिका वही शीतल है, जो दिन में एक साधारण गृहिणी लगती है। वहाँ लोग उसे ईमेल करते, अपनी कहानियाँ साझा करते और वह उनके सवालों का जवाब देकर उन्हें प्रेरित करती। लेकिन अपनी इस पहचान को लेकर वह सतर्क रहती। उसे डर था कि अगर राजीव और समाज को उसकी इस छिपी दुनिया के बारे में पता चला, तो उसके जीवन में उथल-पुथल मच सकती है। एक रात, उसे आदित्य नामक नियमित पाठक का ईमेल मिला। आदित्य उसकी लिखावट से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। पहले तो शीतल ने इसे अनदेखा किया, लेकिन आदित्य का आग्रह लगातार बढ़ता गया। आखिरकार, शीतल तैयार हो गई और वे एक कैफे में मिले। आदित्य बेहद संवेदनशील और गहरी सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने शीतल के ब्लॉग को उसकी आत्मा का आईना बताया। उनकी मुलाकात के बाद, शीतल ने उनसे कई बार मिलना शुरू कर दिया। आदित्य के साथ समय बिताना शीतल को आज़ादी का एक अनोखा अनुभव देता, लेकिन हर बार घर लौटने पर वह अपराधबोध से भर जाती। इस बीच, राजीव ने शीतल के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वह पहले से ज्यादा खोई-खोई और रातों को व्यस्त रहने लगी थी। राजीव को शक हुआ और उसने शीतल की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उसे धीरे-धीरे शीतल के गुप्त ब्लॉग और आदित्य से हुई मुलाकातों के बारे में पता चला। एक दिन, राजीव ने शीतल का सामना किया और सच्चाई जानने की मांग की। पहले तो शीतल ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन राजीव के सबूत दिखाने पर उसने सब कुछ कबूल कर लिया। राजीव गुस्से में आ गया और घर छोड़ने की धमकी दी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि शायद शीतल अपनी पहचान और इच्छाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने यह भी माना कि उसने कभी शीतल से उसकी भावनाओं पर खुलकर बात नहीं की थी। धीरे-धीरे दोनों ने अपने रिश्ते को समझने की कोशिश की। शीतल ने आदित्य से दूरी बना ली और अपने ब्लॉग को जारी रखते हुए राजीव से अपने विचार साझा करने लगी। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया। अब शीतल की दोहरी जिंदगी एक हो गई थी। उसने यह महसूस किया कि खुद को व्यक्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ईमानदारी और संवाद बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसके पाठक अब भी उसके लेखों से प्रेरणा लेते थे और उसका ब्लॉग और भी गहराई और ईमानदारी से भरा हुआ था। इस तरह शीतल ने अपनी जिंदगी में संतुलन बना लिया और अपने रिश्तों को सच्चे विश्वास और समझ से मजबूत किया।